Hello friends, good morning everyone. I am PL Narada, Assistant Professor, and today I will teach you how to speak English. हम अंग्रेजी में कैसे बात करें? जब हम किसी को अंग्रेजी में बोलते हुए देखते हैं तो हमारे मन में भी आता है that we have to speak English, but how? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से PL नरेड़ा के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा किस तरह से हम इजीएस्ट वे में इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं. द इजीएस्ट वे टू स्पीक इंग्लिश विथ फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंट दो इट इज अचीवेबल गोल. इंग्लिश को सीखना एक अचीवमेंट है, यानी ये एक उपलब्धि है, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन कैसे? नाउ टुडे आई विल टीच यू some steps, and while following these steps you can learn English. Let us go and see what are the steps of learning English. हम यहाँ पर उन स्टेप्स के बारे में चर्चा करेंगे जो हमें आज इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. तो आइए देखते हैं पहला स्टेप. यस, फर्स्ट जो स्टेप है इंग्लिश स्पीकिंग का वो है यानी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं विश्वस्त. इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यू कैन नॉट डू. डर के आगे जीत है, आपने सुना होगा, और यही है विश्वास. आप मन में विश्वास रखिए. While starting your program to learn English, you should be confident that you can do it, you can speak. The second step that comes, do practice. दूसरी जो हमारा जो स्टेप है वो है प्रैक्टिस करें. बिकॉज इंग्लिश जो है प्रैक्टिस से आती है. विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल. आप इंग्लिश जानते हैं, यू नो you can speak, but without practice, without exercise, आपकी वो इंग्लिश जो है खत्म हो जाएगी. और इसके बाद थर्ड स्टेप है लिसन. सुनने की आदत डालें. अनलेस you won't listen English sentences, how can you pronounce, how can you speak? जब तक आप सुनेंगे नहीं किसी वर्ड के बारे में, न्यू वर्ड, कॉइन, नया शब्द जो आपने सुना ही नहीं, हाउ कैन यू स्पीक, आप उसे कैसे बोल सकते हैं? इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जरूरी है कि आप लिसन करें. लिसन टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, और एनी अदर मीडियम यू कैन डू इट. और जो हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है सेलिब्रेट सक्सेस. सफलता को सेलिब्रेट करें. On the first day, think if you can speak 2 sentences, spoke 2 or 3 sentences. अगर आपने शुरुआती दिन में 2 या 3 सेंटेंस अंग्रेजी में बोले हैं तो आप उनका जश्न मनाइए. आप उनके बारे में सोचिए कि आई कैन डू. मैंने 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस आज इंग्लिश के बोले हैं, क्योंकि छोटी छोटी सफलता जो है बड़ी सफलता की ओर ले जाती है. और अगला हमारा स्टेप जो है थिंक इन इंग्लिश. वेरी इंपॉर्टेंट. जिस भाषा को आप बोलने जा रहे हैं, जिस भाषा को आप सीखने जा रहे हैं, उस भाषा में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर क्या होता है, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, चाहे वो हिंदी हो, हड़ौती हो, गुजराती हो, एक्सेट्रा, इट में भी कुछ भी हो सकता है. जब भी हम कोई चीज सोचते हैं तो सबसे पहले हम हमारी उस नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं. उस नेटिव लैंग्वेज में सोचने की आदत को छोड़िए. प्लीज गिव अप टू थिंक इन योर नेटिव लैंग्वेज. इफ यू फॉरगेट, इफ यू थिंक इन इंग्लिश, देन द आइडियाज विल कम आउट इन इंग्लिश. सपोज करो आप हड़ौती लैंग्वेज, आप हड़ौती डायलेक्ट को बोलने वाले हैं. जब भी आप कोई चीज सोचते हैं, you think in Haroti dialect, then the ideas will appear in Haroti dialect. But if you forget it,
and if you think in English, the ideas will rise up in English and it will smooth to facilitate to speak English. आप अंग्रेजी में बोलना जो है आपके लिए आसान हो जाएगा. हमारा नेक्स्ट स्टेप, टॉक टू योर सेल्फ. जब हम इंग्लिश बोलने की बात कर रहे हैं तो जिन सेंटेंस आपसे बोलिए, may I come in? May I come in? Can you bring some water for me? Please give me this. Take it please. इस प्रकार के छोटे छोटे सेंटेंस आप खुद से बातचीत करें, क्योंकि when you talk to yourself, the sentences will flow out from your mouth and automatically flow out from your mouth when you will talk to somebody else. जब आप किसी और से बात करेंगे तो वही सेंटेंसेस जो आप खुद से बोल रहे थे वे वहां पर निकल करके सामने आएंगे, तो आपकी इंग्लिश जो है एक्सपर्ट हो जाएगी. हमारा लास्ट स्टेप जो है टंग ट्विस्टर, जुबान का प्रैक्टिस करें. बिकॉज while speaking other language, whether it is Hindi, English, Kannada, Gujarati, etc., we have some problems. टंग ट्विस्टर, जुबान का अभ्यास करना पड़ता है, किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है. सो while speaking English, while learning to English, we must do tongue twister. हमें हमारे जुबान का अभ्यास करना चाहिए, तब जाके हम इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे. लेट अस कंसीडर सम सेंटेंसेस. आओ अब मैं आपको बताता हूं इंग्लिश बोलचाल के समय हमें कौन कौन से सेंटेंस की जरूरत पड़ती है जिनकी वजह से आप अंग्रेजी भाषा में दक्षता हासिल कर सकते हैं. तो शुरुआत करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. जब आप किसी के लिए धन्यवाद देते हैं, दिस इज सिंपल सेंटेंस वी कैन यूज. थैंक यू समवन. किसी भी काम के लिए किसी को थैंक यू देने के लिए आप बोलिए, लेकिन किस काम के लिए आपने थैंक दिया है उसको आप इसमें ऐड कर दीजिए, आपका सेंटेंस अच्छा बन जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी. मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग मी होम. मुझे घर छोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच टू ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर मी. मेरे लिए गिफ्ट लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इसी तरह से नेक्स्ट, आई रियली अप्रिशिएट. मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूं. आप इसको ऐड कर सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस के साथ. थैंक यू सो मच. आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर हेल्प. मैं आपकी हेल्प के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं. एक्सक्यूज मी. कृपया माफ करें. When you need to get through but there is some blocking your way, say excuse me. आप रास्ते से गुजर रहे हैं, वहाँ पे भीड़ है और आपको आपके सामने वाले लोग को हटाना है, तो आप कहिए एक्सक्यूज मी, कृपया मुझे रास्ता दें. एक्सक्यूज मी, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज. अगर आपको किसी से समय पूछना है तो आप पूछिए एक्सक्यूज मी, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज. क्या आप बताएंगे इस समय कितने बजे हैं. आई एम सॉरी. अगर आपसे कोई छोटी या बड़ी गलती हो जाती है तो इस फ्रेज को काम में लीजिए, आई एम सॉरी. अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आई एम सॉरी आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी. मुझे खेद है कि मैं आपकी पार्टी में नहीं आ सका. आई एम सॉरी आई कुड नॉट डू योर वर्क. मैं तुम्हारा काम नहीं कर सका. व्हाट डू यू थिंक. नेक्स्ट जो सेंटेंस है, व्हाट डू यू थिंक. आप क्या सोचते हैं. व्हेन यू वांट टू हियर समवन ओपिनियन ऑन ए टॉपिक, यूज दिस क्वेश्चन. मान लो आपको किसी से राय लेनी है और उस राय से पहले आप पूछेंगे व्हाट डू यू थिंक. आप क्या सोचते हैं, आप किसके बारे में क्या राय है. आई एम नॉट श्योर इफ वी शुड गो नाउ. व्हाट डू यू थिंक. मुझे पक्का विश्वास नहीं है कि हम क्या करें.
हमें जाना चाहिए या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? मतलब आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि हम जाएं या ना जाएं? नेवर माइंड, अरे कोई बात नहीं। यू कैन यूज ऑल्सो नेवर माइंड इट डज नॉट मैटर और जस्ट फॉरगेट इट। अगर आपको सामने वाले व्यक्ति से ये बताना है कि कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जो काम किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप इसे भूल जाइए, तो उसके लिए आप कहिए ओह नेवर माइंड। आर यू गोइंग टू द मार्केट टुडे? जैसे आपने किसी से पूछा कि आप मार्केट जा रहे हो और उसने कहा नो आई एम नॉट, बट वाई डू यू हैव सम वर्क? अगर हम उससे पूछे क्यों नहीं जा रहे हो, क्या तुम्हें कुछ काम है, और वो कहे यस, देन वी कैन से ओ। अगर आप दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और आपके कुछ समझ में नहीं आया, तो आप इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज कंफ्यूजिंग। आप इस तरह से कह सकते हैं, सॉरी मैं इसको समझ नहीं पाया और आप मुझे दोबारा से समझाइए। कुड यू रिपीट दिस दैट सेंटेंस? क्या आप इस सेंटेंस को रिपीट करेंगे? अगर आपको किसी चीज को रिपीट करना है, क्लास में समझ में नहीं आ रहा, कुड यू प्लीज रिपीट? क्या आप इसको फिर से रिपीट करेंगे? कुड यू रिपीट दैट प्लीज? आप इस सेंटेंस का प्रयोग कीजिएगा। कुड यू प्लीज टॉक स्लोअर? कुछ टीचर्स की आदत होती है, दे स्पीक फ्लुएंटली, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट नो दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। तो आप उस समय एक स्टूडेंट के रूप में पूछ सकते हैं, कुड यू प्लीज टॉक स्लोअर? क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे? क्या आप थोड़ा धीरे पढ़ाएंगे? क्या आपकी स्पीड जो है उसको थोड़ा धीरे रखेंगे? उसके लिए ये आप काम में ले सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? सपोज करो आप पढ़ रहे हैं और आपके कोई ऐसा नया वर्ड आया जो आपके समझ में नहीं आया, तो आप कह सकते हैं व्हाट डज इट मीन। इट जो है उसकी जगह पे आप बाउल मीन, बाउल का क्या मतलब है? इसी तरह से अगर आप दो अननोन पर्सन हैं और आप एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं, तो पहले अपना परिचय दीजिए। हाय आई एम उमेश एंड यू? हाय मैं उमेश हूं और आपका क्या नाम है? नाइस टू मीट यू। जब हम दो अजनबी व्यक्ति मिलें या आपका पुराना फ्रेंड मिले, तो आप उनसे कहिए नाइस टू मीट यू। जब जाने लगे कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके खुशी हुई। हाय सायरा, आई एम उमेश, नाइस टू मीट यू सायरा, नाइस टू मीट यू टू। वेयर आर यू फ्रॉम? अगर आप किसी के बारे में नहीं जानते और उससे पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप उससे पूछिए वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। और अगर आपको उनका बिजनेस पता नहीं है, इफ यू डोंट नो द बिजनेस ऑफ द पर्सन, यू कैन आस्क व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। दैट मीन्स व्हाट इज योर प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या है। हाँ, अगर आपको किसी के कॉन्टैक्ट नंबर लेने हैं, व्हाट्स योर कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज, आपके कॉन्टैक्ट नंबर क्या हैं। कैन आई गेट योर फ़ोन नंबर, क्या मैं आपके फ़ोन नंबर ले सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। इफ़ यू वर्क इन कस्टमर सर्विस यू विल यूज दिस फ्रेज अ लॉट। अगर आप किसी कस्टमर सर्विस में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको ये सेंटेंस बार बार काम में लेना पड़ता है। फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आप इस तरह से बोलेंगे, हेलो दिस इज सायरा स्पीकिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं सायरा बोल रही हूँ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। व्हाट इज़ आवर मीटिंग टाइम। अगर आपको
मीटिंग टाइम पूछना है कि हम कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, व्हाट इज अवर मीटिंग टाइम, आप इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्स अवर मीटिंग टाइम। हाँ, अगर आप बातचीत करते समय ये बताएं कि आप मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करना, प्लीज़ कॉल मी एट 5, प्लीज़ कॉल मी एट 7, प्लीज़ कॉल मी आफ्टर सम टाइम, इस तरह से आप बोल सकते हैं। कभी कभी हम जब बातचीत करते रहते हैं और अगर हमें ये सोचना हो कि मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक ये बात सही नहीं है, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, आई थिंक दिस इज राइट, यू कैन से इन दिस वे। और अगर आपको किसी को बोलना हो कि तुम तो बहुत झूठे हो, यू लाई, तुम बहुत झूठ बोलते हो। कभी कभी हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है और अपनी मिस्टेक को मानने के लिए आप लिखिए आई एडमिट माई मिस्टेक, यानी मुझे मेरी गलती स्वीकार है। आई कंसिडर माई सेल्फ लकी, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम यही सोचते हैं आई कंसिडर माई सेल्फ लकी, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। जब हम किसी के घर जाते हैं और उनके घर पे कोई दुख हो तो फिर हम कहते हैं वी शेयर इन योर सॉरो, हम आपके दुख के साथ सहभागी हैं। वी शेयर इन योर सॉरो, श्योर ही मेड गुड यूज ऑफ टाइम। हम किसी और के बारे में अगर बातचीत कर रहे हों कि उसने उसके समय का सदुपयोग किया है, ही मेड यूज ऑफ टाइम, गुड यूज ऑफ टाइम। इसी तरह से आप बना सकते हैं बहुत गर्मी है, क्या मैं फैन चला दूं? इट इज सो हॉट, सेल आई स्विच ऑन फैन। इस तरह से आप बना सकते हैं। मुझे तुम्हारा हक मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, यू शैल गेट योर राइट, तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। आप ये फ्रेज काम में ले सकते हैं। टीवी सुबह तक तो ठीक था, हमारे घर पे कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है अगर वो इस तरह से आपको उनके साथ सेंटेंस काम में लेना हो, द टीवी वाज फंक्शनिंग नॉर्मली टिल मॉर्निंग, द रेडियो वाज फंक्शनिंग नॉर्मली टिल मॉर्निंग, मोबाइल वाज फंक्शनिंग टिल मॉर्निंग। भैंस कीचड़ में नहा रही है, बफेलोज वर वेलोइंग इन द मड, भैंस कीचड़ में नहा रही है, बफेलोज वर वेलोइंग इन द मड, उसको बहुत पसीना आ रहा है, ही वाज स्वेटिंग वेल। जब हम बातचीत कर रहे हों और फिर हम कहें कि वो इतना घबराया हुआ था कि उसको बहुत पसीना आ रहा था, ही वॉज स्वीटिंग प्रोफ्यूजली, बहुत पसीना उसको आ रहा था, वो आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग, वो आ रही होगी, सी विल बी कमिंग। मैंने कार में 500 रुपये का पेट्रोल डाला, आई हैव पुट 500 रुपीज वर्थ ऑफ पेट्रोल इन द कार, आई हैव पुट 500 रुपीज वर्थ ऑफ पेट्रोल इन द कार। मैंने उसे सुबह 10 बजे बुलाया, आई हैड कॉल्ड हिम एट 10 इन द मॉर्निंग, मैंने उसको सुबह बुलाया था, आई कॉल्ड हिम एट 10 इन द मॉर्निंग। उसने मुझे वहाँ जाने की अनुमति दी, ही हैड एडवाइज मी टू गो देयर, ही हैड एडवाइज मी, जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ जाने के लिए कहा, माई हस्बैंड एडवाइज मी टू गो देयर। मैंने सप्ताह में 2 बार घर कॉल करता हूँ, आई रिंग होम ट्विस अ वीक, मैं 2 बार खाना खाता हूँ, आई ईट ट्विस अ डे, मैं 2 बार मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट ट्विस अ वीक, ट्विस अ डे। नई मारुति पेट्रोल ब्रेजा कार से, नई मारुति ब्रेजा पेट्रोल से चलती है, न्यू मारुति ब्रेजा रन्स ऑन पेट्रोल। ये जो बाइक है ये बैटरी से चलती है, दिस बाइक रन्स ऑन बैटरी। एवरी 17 सेकेंड में एक अपराध होता है, एवरी 17 सेकेंड अ वायलेंट क्राइम टेक्स प्लेस। मैंने मेरी योजना तुम्हारे सामने बताई, आई हैव मेड माई प्लान क्लियर बिफोर यू, मैंने तुम्हें समझा दिया, आई क्लियर्ड माई प्लान बिफोर यू, मैंने तुम्हारा जो प्लान था वो सिखा दिया। तुम्हारा ऑफिस कैसा है, व्हाट इज योर ऑफिस लाइक, तुम्हारा ऑफिस कैसा दिखता है, व्हाट इज योर ऑफिस लाइक, तुमने ये क्यों किया, वाई डू यू डू दिस फॉर, वाई डू यू डू दिस फॉर, ये काहे के लिए किया,
वो भूखा होगा, ही माइट बी हंग्री। वो प्यासा होगा, ही माइट बी थ्रस्टी। वो सो रहा होगा, ही माइट बी स्लीपिंग। उसे इसके बारे में कुछ जानकारी होगी, ही माइट हैव सम नॉलेज अबाउट दिस। सी माइट हैव नॉलेज अबाउट दिस, शायद वो इसके बारे में कुछ बताएगी। शुड यू नीड एनी हेल्प, लेट मी नो एट वंस। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे तुरंत बताना। शुड यू नीड एनी हेल्प, लेट मी नो एट वंस। ईश्वर करे उसे कभी मालूम न पड़े, गॉड फॉरबिड दैट ही शुड एवर नो दिस। कभी कभी जब हम डर के मारे सोचते हैं कि मम्मी को या पापा को ऐसा पता नहीं चले, गॉड फॉरबिड दैट पेरेंट्स शुड एवर नो दिस। शीघ्र, मुझे शीघ्र ही कार चलाने की आदत पड़ गई। आई सून बिकेम यूज्ड टू ड्राइव ए न्यू कार, मुझे नई कार चलाने की आदत पड़ गई। अब तुम्हारा निकलना ठीक रहेगा, यू हैड बेटर लीव नाउ। अब तुम्हारा यहां से निकलना ठीक रहेगा, यू हैड बेटर लीव नाउ। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस की। इसी तरह से अगर आप इन सेंटेंस को डेली लाइफ में यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। एंड वन डे यू विल नो दैट द वीडियो ऑफ PL Narada sir was very helpful to improve your English. So thank you, and share to your friends so that they might know the better way to learn English. Thank you.